वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, मुसलमानों का दुश्मन इसराइल आज खून के आंसू रो रहा है और इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान ने इसराइल पर कितने 100 मिसाइल दागे और कितने यहूदियों को जहन्नम वासिल किया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए। तिल अबीब में क़यामत का मंजर, डर और खौफ की वजह से लोग ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले गए। इसराइल ने अमेरिका की हमायत की वजह से ईरान पर हाथ तो डाल लिया है, मगर आज वो बहुत ज्यादा पछता रहा है। मौजूदा वक्त में इसराइल के क्या हालात हैं और इसराइल के कौन कौन से शहर तबाह हुए हैं और आने वाले वक्तों में ईरान इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है, तो आज की ये मालूमात हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में आज शेयर करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। इसराइल दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसने फलस्तीन की सरे जमीन पर कब्जा किया और दुनिया के बदतरीन मुसलमानों की नस्लकशी की। 22,072 किलोमीटर रकबे वाला ये मुल्क हर रोज कब्जा करके अपने रकबे में इजाफा करता है। इसकी कुल आबादी 9,757 यानी 97,57,000 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर इन लोगों ने मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। इसराइल ने बेबस फलस्तीनियों पर हाथ डाला। अमेरिका की मदद से फलस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, उनको घरों से बेघर भी किया और लाखों फलस्तीनियों को शहीद भी किया। मगर आज इसने गलत जगह पर हाथ डाला। इसने ईरान को कमजोर समझा। इसराइल ये बात भूल गया कि आज से 1400 साल पहले भी यहाँ पर मुसलमानों का राज था और आज भी है। इनसे जो भी टकराया हमेशा निस्तो नाबूद हुआ। अल्लाह ताला की फजलो करम से आज भी ईरान इस मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, दुनिया की सारी खुशियाँ मिलाकर देखी, मगर इसराइल की तबाही देखने का मजा अलग ही है। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करती चलूं कि ईरान अपना दफाई सिस्टम शहर तेहरान से कंट्रोल करता है और वहीं से इसराइल पर मिसाइल दागता है, और जिस भी मुल्क ने इसराइल समेत ईरान पर हमला करना होता है तो वो शहर तेहरान से करता है। इसराइल लगातार तेहरान और कई दूसरे शहरों पर मिसाइल फेंक रहा है, जिसके जवाब में ईरान भी पूरी कार्रवाई कर रहा है। अब तक जो भी रिपोर्ट से दिखाई गई है उसके मुताबिक 30 से 40 यहूदी जहन्नम वासिल हो गए हैं, मगर ये झूठ बताया जा रहा है। इससे कई ज्यादा लोग इसराइल में मर चुके हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमारी 40 से ज्यादा सीट्स को टारगेट किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इसराइल ने अब तक 200 से ज्यादा ईरानी मुसलमानों को शहीद किया है, जिनमें ईरान के कुछ साइंसी लीडर और फौजी लीडर भी शहीद हुए हैं। अब तक ईरान ने इसराइल पर 370 मिसाइल दागे हैं। इसराइल का शहर तिल अबीब और बहुत से शहरों का नजारा बिल्कुल तबाही वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फलस्तीन के लोगों की दुआओं का नतीजा है। आज इसराइल में इमरजेंसी नाफज है। लोग ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के नीचे छुपे हुए हैं और बेशुमार बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी है। अब बहुत सारे इसराइल के इलाके बिल्कुल गजा जैसे नजर आते हैं और इन सब को देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। इसराइल के 2 बड़े शहर तिल अबीब और हाइफा को सबसे ज्यादा ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान एक वक्त में 50 या 100 मिसाइलों के जरिए इसराइल पर वार करता है। इस मंजर को देखकर आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास कितनी वाफर मकदार में एटमी हथियार मौजूद हैं। अब इसराइल का डिफेंस सिस्टम नकारा हो चुका है और इसराइल की आवाम मर रही है और नेतन्याहू के खिलाफ हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल $725 मिलियन का हर रोज नुकसान कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की माशियत तबाह होती नजर आ रही है। तो ये खुशी की बात है। हमारे लिए सबसे ज्यादा मजे की बात नाजरीन ये है कि पाकिस्तान ने इसराइल की इस गंदी हरकत पर ईरान का सबसे ज्यादा खुलकर साथ देने का फैसला किया है। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के नारे लगाए गए हैं और ईरान की बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया है। ईरान के पास इस कदर एटमी हथियार मौजूद होने के बावजूद सारी दुनिया परेशान है। ईरान के पास 6
30,125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17,151 किलोमीटर फी घंटा तक सफर करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें सैजल, खैबर, अमाद, गदर, बावा, फताह-2, फतह खैबर और हाद शिकर सरफरिस्त है। इसराइल ने ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करके सबसे बड़ी गलती कर ली, जिसकी सजा अब पूरी इसराइली अवाम को भुगतनी पड़ रही है। आज पूरे इसराइल में चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही है गजा के मुसलमानों की तरफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में कहा है कि तेहरान के लोग अपने शहर को छोड़कर अमेरिका के किसी दूसरे शहरों में चले जाएं, जिससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हिस्सा है इस जंग में। मगर आज उसी डोनाल्ड ट्रंप का ईरान ने बहुत बुरे तरीके का हाल कर दिया है कि वो अपने पार्लियामेंट में बैठकर खसूसी तबीबों से दुआएं करवा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे लिए दुआ करो, किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही की जा रही है। ईरान ने F-35 तैयारे इसराइल के तबाह भी किए हैं। पहली बार ईरान ने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागा है, जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही हुई है और बहुत सारे लोग जहन्नम वासिल हुए हैं। नाज़रीन, तिल अबीब इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है, जिसे पहले जाफा भी कहा जाता था। पहले ये शहर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा हुआ करता था, मगर अब अल्लाह ताला के फजलो करम से ईरान ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये शहर 52 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और 5 लाख लोग इस शहर में मौजूद है। ये शहर समुंदर के किनारे पर वाक़या है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इस शहर में दीवारें गिरिया भी मौजूद है, जहाँ पर ये यहूदी लोग सर लगाकर इबादत करते हैं। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा भी इसी शहर के साथ लगते हैं, जो कि फलस्तीन के शहर यरूशलेम में मौजूद है। फलस्तीन का यरूशलेम और इसराइल का यरूशलेम दोनों एक ही है, मगर इनके दरमियान एक हद बंदी है। मगर अब तो इसराइल ने फलस्तीन के यरूशलेम पर सारा का सारा कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इसराइल पर एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी दुआ करेंगे कि इसराइल तबाह बर्बाद और निस्तो नबूद हो जाए। आमीन सुमामीन। और अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनके लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हर तरफ जंग के माहौल को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि जंग किसी भी मसले का एक अहम हल नहीं होती। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में डाल दिया है। आम लोग हमेशा अमन चाहते हैं, क्योंकि जंग का सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाह इंसानों को होता है। उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और दुनिया में अमन कायम होगा। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में।